वरिष्ठ नेतृत्व, सभी श्रेष्ठ जन, सभी विद्वज्जन, सभी भारतीय जनता पार्टी के शक्तिपुंज स्वरूप कार्यकर्ताओं के साथ बड़े धूमधाम से कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन आज हुआ है। कल हनुमान सेतु मंदिर पर हम लोग पहुंचकर सुबह 9:30 बजे परम राम भक्त हनुमान जी महाराज का दर्शन कर, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर, संत शिरोमणि बाबा नीम करौली जी महाराज का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर वहां से कचहरी, लखनऊ जिला कचहरी के लिए प्रस्थान करेंगे। 12 बजे का समय है, वहां नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और उसके बाद लखनऊ पूर्व विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के शक्तिपुंज स्वरूप कार्यकर्ता 20 मई तक अनवरत चुनाव प्रचार में जन जन तक, घर घर तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संदेश को लेकर, श्रद्धेय इस देश के यशस्वी रक्षा मंत्री लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे, लगातार तीसरी बार जिन्हें फिर से भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपना प्रतिनिधि बनाया है, ऐसे आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी का के विकास का, लखनऊ के विकास की जो यात्रा उन्होंने शुरू की है, उन सभी कामों का जो बड़े पिछले गत 2 कार्यकालों में उन्होंने व्यापक पैमाने पर लखनऊ के विकास की गंगा बहाकर लखनऊ को न केवल एक बेहतर शहर, सुंदर शहर, अत्याधुनिक और हाईटेक शहर बनाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं, अनेक अवस्थापना सुविधाओं से लखनऊ को सजाया है। लखनऊ को और लखनऊ वासियों को का दिल जीतने का काम किया है। उनके संदेश को लेकर हम सब कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। इस बार के चुनाव में पूरे देश में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक एक ही नारा गूंज रहा है, अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो कार्यालय के उद्घाटन में क्या कहना चाहेंगे? आज लखनऊ पूर्व विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान ओपी श्रीवास्तव जी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है और इस बार लखनऊ पूर्व विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है वो लोकसभा के चुनाव के साथ है और निश्चित रूप से कार्यकर्ता को टिकट मिला है। संगठन में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पूर्व विधानसभा इस बार एक नया इतिहास रचेगी। इतने भारी मतों से यहाँ पर चुनाव जीता जाएगा जो लखनऊ के अब तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेगा, एक इतिहास रचना। समाज के लोगों में क्या कहना चाहेंगे? समाज की बात तो समाज तो पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के और विशेष रूप से इस जनपद के सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी के, जिनके उससे जो है ओपी श्रीवास्तव जी ऐसे एक जुझारू कार्यकर्ता को पूर्वी क्षेत्र का टिकट दे करके उन्होंने विधानसभा पहुंचाने का एक प्रयास किया है, जिसके लिए यहाँ का सभी कार्यकर्ता घर घर जा करके और 99% मतदान कराने का प्रयास करेगा। और मैं ये भी आपको अवगत करा दूँ, इससे पहले आशुतोष टंडन जी के अधूरे कामों को पूरा करने का संकल्प हमारे माननीय ओपी श्रीवास्तव जी ने लिया है, उसका हम लोग सभी मिल करके सहयोग करेंगे। आगे क्या लग रहा है, और भी बड़े पद पर टिकट मिल सकता है बीजेपी से? समाज के लोगों लगातार आप आवाज़ उठाते रहे, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मांग जो है सब लोग सब करते हैं, हर समाज करता है और पूर्वी क्षेत्र की जनता ने मांग की और ओपी श्रीवास्तव जी को टिकट मिला और पूर्वी क्षेत्र की पूरी जनता 99% जो है मतदान करेगी और लगभग 2 लाख से ऊपर वोटों से भाई ओपी श्रीवास्तव जी को विजयी बनाएंगे, विधानसभा पहुंचाएंगे, उसके बाद मंत्री पद का दर्जा मांग करेंगे। ओपी श्रीवास्तव जी को टिकट मिला, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे?
ओपी श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी चीज़ भारतीय जनता पार्टी जैसे कहते हैं कि अंत्योदय सबसे अंतिम व्यक्ति होता है, उसका भी ध्यान रखती है। यहाँ माननीय राजनाथ जी हमारे गर्व की बात है कि यहाँ के सांसद हैं और उन्होंने उस हर व्यक्ति पे ध्यान दिया है जिस आदमी को, यहाँ जातीय समीकरण की बात नहीं कि आप जैसे कह रहे हैं कैस को दिया या किसी को दिया, यहाँ जातीय समीकरण की बात नहीं है, यहाँ है कार्यकर्ता की बात। तो यहाँ पे हर कार्यकर्ता को मौका दिया जाता है और इसीलिए माननीय राजनाथ जी ने इनके कार्यकर्ता को जो कि सामान्य रूप से काम करते चले आए हुए हैं और इनको मौका दिया है और पूर्वी विधानसभा में स्थापित करने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो भी आशुतोष टंडन जी के कुछ भी अधूरे काम रहे। पूर्वी क्षेत्र से ओपी श्रीवास्तव जी को टिकट मिला है, क्या कहना चाहिए इसको लेकर? मैं तो ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी जात विशेष पे नहीं विश्वास करती है। वो केवल जो अपने कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करती। इससे पहले भी पश्चिम विधानसभा और मध्य विधानसभा में उन्होंने कार्यकर्ता को विधानसभा का चुनाव देकर के टिकट लड़ाया था। और पूरब में भी ओपी श्रीवास्तव हमारे संगठन के बहुत ही कर्मठ हैं, हम लोगों के साथ उन्होंने बहुत दिनों से कार्य किया है। इससे पहले कलराज मिश्र जी को भी यहाँ से टिकट मिला था। तो इसलिए हम किसी जात विशेष को नहीं कह सकते हैं, किसी भी कार्यकर्ता को कहीं से चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि हमारा कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी हमारा निशान है, जिसके बल पर हम चुनाव जीतते हैं। हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जिनके बल पर, और सबसे ज़्यादा जो हमारे माननीय सांसद और वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, मैं उनको ज़रूर हृदय से आशीर्वाद देना चाहूँगा कि उन्होंने वास्तव में कार्यकर्ताओं का सम्मान रखते हुए ओपी श्रीवास्तव के यहाँ से प्रत्याशी 2024 चुनाव का 2024 के चुनाव का आगाज है। अब की बार 400 पार और ये भी सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। रिकॉर्ड बहुमत से जीतेंगे और माननीय राजनाथ सिंह जी जो यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी हैं, 5 लाख के ऊपर वोटों से विजय उनकी होगी। क्या समाज पूरा श्रीवास्तव जी के साथ खड़ा हुआ है? हम लोग समाज, हमारा पूरा समाज, सारे हिंदू, सारे मुसलमान, सारे सिख, सारे ईसाई, इंदिरा नगर नहीं, पूरे लखनऊ का समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और आगे भी रहेगा। चैनल के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही है कि सर्वजन सुखाए। हम लोग पूरे देश की बात करते, पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मोदी जी और योगी जी का प्रयास जारी है देश को बनाने में। तो एक एक कार्यकर्ता साथ में जुटा हुआ है। बूंद बूंद से हम लोग पूरा सागर भरने का प्रयास करेंगे इस चुनाव में, 2024 के इस उपचुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी हम लोग भारी मतों। ओपी श्रीवास्तव जी के कार्यालय के उद्घाटन में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी विधानसभा का कार्यालय यहाँ पे खुला है। हमारे कार्यकर्ता को टिकट हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देखते हुए जनता ने जैसा मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत में सरकार बनानी है और यहाँ से विधानसभा भी हम अच्छे वोटों से जीत करके आने जा रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। मैं अरुण कुमार राय, पार्षद चिन्हट प्रथम वार्ड।